और बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल हिंसा को लेकर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल बंगाल हिंसा को लेकर क्या बड़ी खबर है वो आप तक हम पहुंचा देते हैं। बंगाल हिंसा पर 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये वो सदस्य कमेटी है जो कि बंगाल में पीड़ितों के साथ मुलाकात कर रही है और पीड़ितों से जान रही है, उनके परिजनों से जान रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ बंगाल हिंसा को लेकर। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जो सियासी हिंसात्मक तस्वीर सामने आ रही है उसे लेकर बेहद गंभीरता के साथ इस कमेटी का गठन किया गया। मकसद यहाँ पर यही है कि यहाँ पर सच जो है हिंसा को लेकर सामने आ सके और हिंसा के पीछे बड़े माफिया और अपराधी रिपोर्ट के जरिए ये सामने यहाँ पर आया है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। बंगाल हिंसा पर 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी ये रिपोर्ट सौंपी है। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को ये रिपोर्ट फिलहाल सौंपी गई है। कमेटी में पूर्व जज, पूर्व डीजीपी और नौकरशाह शामिल हैं। बंगाल हिंसा पर 5 सदस्यीय कमेटी ने क्या कुछ रिपोर्ट में सौंपा है पूरी डिटेल यहाँ पर आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से अपराधी, जिस तरह से माफिया इसमें शामिल है, ये जो बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरह से ये पूरी चुनावी रंजिश, पूरी चुनावी जो हिंसा है वो सामने आती रही। रविकांत राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, ये रिपोर्ट यहाँ पर जो सामने आ रही है क्या क्या डिटेल इसमें सामने आए हैं, क्योंकि चुनावी हिंसा को पश्चिम बंगाल की जनता ने सहा है और इसे लेकर अब क्या सामने आ रहा है इस रिपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल। देखिए शबीना, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2 मई की रात से, यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उसी रात से ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में और गांवों में हिंसा जो है वो भड़क चुकी थी। यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो हिंसा है वो पूरी तरीके से सुनियोजित थी, प्लान करके कराई गई और हिंसा को करने वाले वो लोग थे जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग थानों में उनके नाम दर्ज हैं, वो माफिया हैं, बड़े गुंडे हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इसके अलावा जो पीड़ित लोग थे उनको जबरन धमकाया गया कि किसी भी प्रकार की वो कोई कंप्लेन पुलिस में ना करे। उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड उनसे वापस छीन लिए गए और उनके साथ बदतमीजी की गई कि उनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलेगी अगर वो एक खास राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं। यानी जिक्र है भारतीय जनता पार्टी को, जिन भी लोगों ने चुनाव के दौरान सपोर्ट किया उनको जानबूझकर बंगाल हिंसा के दौरान टारगेट किया गया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक प्रयास जो है वहां पर किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया, उनके आर्थिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई न हो ये भी सुनियोजित किया गया। तो देखिए किस तरह से रिपोर्ट में गंभीर बातें यहाँ पर कही गई हैं, किस तरह से बंगाल में जो सियासी हिंसा का शिकार लोग हुए हैं उनसे जब बातचीत की गई, उनसे जब तथ्य निकाले गए तो ये तमाम चीजें यहाँ पर रिपोर्ट में सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया।